ओके। सबसे पहले डाटा ट्रांसमिशन कैसे होगी? डाटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। व्हाट इज पैकेट? पैकेट क्या होता है? ये एक पोर्शन होता है आपका डाटा का। बिफोर ट्रांसमिशन सॉफ्टवेयर या एप्स क्या करती हैं, वो आपके डाटा को और फाइल्स को ब्रेक डाउन कर देती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ठीक है, तो पैकेट्स आपके देन सेंट होते हैं टू राउटर। राउटर एग्जामिन करता है पैकेट को, देन फॉरवर्डेड टू नियरेस्ट राउटर। ये आपका चैप्टर 2 डाटा। ठीक है। अच्छा, पैकेट्स डेटा सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज यूजुअली ब्रोकन अप इनटू डाटा पैकेट्स। पैकेट्स में आप ब्रेक डाउन करते हैं लार्जर फाइल को, या डाटा जो आपने सेंड करना है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट इज फॉर जस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीन उसमें ये पैकेट्स नहीं बनाए जाते। ठीक है, उसमें कंप्यूटर टू कंप्यूटर अगर आपकी कम्युनिकेशन है विद इन अ रूम, विद इन अ होम, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कंप्यूटर डायरेक्टली डाटा सेंड कर देता है, उसमें पैकेट रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि उसमें सिंगल चैनल होता है। सिंगल वाइप के साथ अगर आपने कम्युनिकेशन की है तो पैकेट नहीं बनाया जाता। अच्छा, डाटा पैकेट्स ओवर द इंटरनेट अगर आप डाटा सेंड करेंगे, यू नीड द डाटा टू बी ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। ठीक है, उन पीस को हम कहेंगे डाटा पैकेट। पैकेट मोस्टली जो होते हैं आपके, इसका साइज 64 KB। ठीक है, 64 KB बाइट इज द साइज ऑफ अ सिंगल डाटा पैकेट। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होगा, थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। हैवियर फाइल जो होती हैं, लार्ज फाइल जो होती हैं, जब वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं इनटू पीसेस, तो वो आपका इजीली ट्रांसमिट हो जाती है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, मीन क्विकर हो जाती है इनकी ट्रांसमिशन, ज़्यादा फास्टर हो जाती है। इनको कंट्रोल करना मच ईजियर हो जाता है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं उनकी ट्रांसमिशन। और ये आपका डाटा मोस्ट क्विकली जो है आपका ट्रैवल करता है ओवर द इंटरनेट यूजिंग वेरियस पाथ एंड रीच द डेस्टिनेशन। और डेस्टिनेशन पे क्या होता है, ये पैकेट्स जो हैं अगेन असेंबल होते हैं और डिलीवर हो जाते हैं टू द रिसीवर। अच्छा, जब पैकेट्स होता क्या है, पैकेट्स जब आप डिवाइड करते हैं मैसेज को इनटू पार्ट्स, तो उसके थ्री पार्ट्स में वो जो पैकेट है वो कन्वर्ट होता है। मीन उसके थ्री पार्ट्स होते हैं। पैकेट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं? पैकेट हेडर होता है, द पेलोड एंड ट्रेलर। थ्री पोर्शन उसके बनाए जाते हैं, मीन हेडर, पेलोड एंड ट्रेलर। ये जितने भी पैकेट्स बनेंगे उन सब पैकेट्स में ये तीन पार्ट्स होंगे। ठीक है, हेडर, पेलोड एंड ट्रेलर। अब हेडर में क्या इंक्लूड होता है? हेडर इंक्लूड्स आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स, आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। मतलब हेडर में आपका इंक्लूड होगा एड्रेसेस। एड्रेस किसकी? जो सेंडर है उसका एड्रेस, एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस, द सीक्वेंस ऑफ पैकेट। पैकेट क्योंकि आपके पीसेस होते हैं, तो हर पीस को दोबारा ज्वाइन भी करना है, तो उसके सीक्वेंस नंबर भी साथ अटैच होता है पैकेट में। ये पैकेट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3। इसी सीक्वेंस से फिर अगेन वो कंबाइन होते हैं या रीअसेंबल होते हैं और देन डिलीवर होते हैं। सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट एंड द साइज ऑफ पैकेट। साइज ऑफ पैकेट भी आपका इंक्लूड होता है इनटू हेडर। हेडर में डिटेल होती है जैसे रिलेटेड टू पैकेट। ठीक है, इसमें एक अनदर नंबर है जिसको हम हॉप नंबर कहते हैं, ये भी आपका इंक्लूड होगा इन पैकेट। तो ये नंबर क्या है, इसको मैं अभी बाद में अब एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हॉप नंबर is also included in packet header. Payload. Payload contain the actual data which is approximately 64 KB byte। 64 KB byte का इसमें डाटा होता है, एक्चुअल डाटा जो आपने ट्रांसमिट कर दिया। एंड देन वी हैव अ ट्रेलर विद द पैकेट। In trailer, there are two things attached with in trailer. One is method of identifying the end of packet। पैकेट कहाँ पर एंड हो रहा है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि पैकेट्स जब ट्रेवल करते हैं तो ये लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ जीरोस एंड वन, मीन एक लॉन्ग चेन होती है जीरो एंड वन की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में होती है। तो उसमें इसको डिस्टिंग्विश करना कहाँ पर वो एंड हो रहा है एक पैकेट, और नेक्स्ट पैकेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मेथड आपका ट्रेलर में इंक्लूडेड होता है। मीन पैकेट भी आपका एक कंटिन्यूस चेन ऑफ बाइनरी नंबर्स होती है। मीन हेडर, पेलोड एंड ट्रेलर एक कंटिन्यूस चेन होती है। ठीक है, हेडर के वो उसको पता होता है कि आपके 3 बाइट पर हेडर हैं, आपके 8 बाइट पर पेलोड है एंड 2 बाइट पर ट्रेलर है। ठीक है, अब ट्रेलर के अंदर वो इंक्लूड होता है मेथड या वो बिट का कम्बिनेशन, जिससे आइडेंटिफाई होता है यहाँ पर ये एक पैकेट एंड हो गया है, नेक्स्ट पैकेट यहाँ से आगे स्टार्ट होता है। एंड नेक्स्ट है सम फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग टू इंश्योर द पैकेट अराइव एरर फ्री।
यस, रिसीविंग साइड पे जब पैकेट अराइव होगा एट द रिसीविंग साइड, तो देन वो तो चेक करेगा, कंफर्म करेगा क्या जो है उसमें एरर तो नहीं है। एक्चुअली पेलोड पे हमें चेक करना होता है, पेलोड इसका एक्चुअल डाटा होता है, इसमें हमें चेक करना है कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुई during ट्रांसमिशन, और इसमें एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वो पैकेट आपका डिस्कार्ड कर दिया जाता है, मीन्स उसको डिलीट कर दिया जाता है और दोबारा रीसेंड करवाया जाता है। मीन्स रिसीवर जो है वो सेंडर को कहेगा कि उसने ये पैकेट रिसीव किया है विद एरर, ठीक है, तो देन उसको रीसेंड कर, वो दोबारा उसको रीसेंड किया जाता है। अगेन रिसीव होगा तो दोबारा उसको चेक किया जाएगा फॉर एरर, देयर इज नो एरर, इट विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि पैकेट्स के थ्री इसके पोर्शंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, हेडर, पेलोड एंड ट्रेलर। हेडर ये इसी तरह बिल्कुल जैसे आप कोरियर सर्विस के पार्सल वगैरह आप सेंड करते हैं किसी कोरियर सर्विस के थ्रू, तो पार्सल जो होता है जब आपने कोई चीज़, किसी को कोई आइटम सेंड करना है, फॉर एग्जांपल लेटर सेंड करना है या कोई आपने गिफ्ट करना है पर्सन पर, तो क्या करते हैं आप उसको एक बॉक्स में पैक कर देते हैं, वो गिफ्ट है या जो भी आइटम है, उस बॉक्स के ऊपर आपने एड्रेसेस लिखने होते हैं, ठीक है। तो वो हेडर लाइक अ बॉक्स होता है जिसके अंदर आपका पेलोड इंक्लूडेड है, पेलोड एनक्लोज्ड है, एंड आप हेडर ऊपर लिख देते हैं उसका आईपी एड्रेस जो सेंडर है, जिसे सेंड करना है उसका एड्रेस भी आप मेंशन करते हैं, जहाँ जाना है उसने डेस्टिनेशन है उसका एड्रेस भी मेंशन करते हैं। इसके बाद कोरियर सर्विस वाले उसका साइज भी उसका साइज में उसका वेट भी कैलकुलेट करते हैं और वो भी लिख देते हैं वेट, उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस होते हैं। तो ये साइज, सीक्वेंस, आईपी एड्रेसेस, हेडर और इसके अंदर जो पार्सल आप करते हो सेम तीन चीज़ें, ठीक है। फिर उसके अंदर पेलोड है, पेलोड के बाद फिर आपका ट्रेलर है, ट्रेलर के अंदर एरर डिटेक्शन मेथड्स हैं आपके, और एंड ऑफ बाइट, एंड ऑफ पैकेट का मेथड है कि कैसे पैकेट आपका एंड होगा। हेडर में क्या क्या इंक्लूडेड है ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है कि हेडर में आपके पास आईपी एड्रेसेस है, साइज है और सीक्वेंस नंबर है, ठीक है। पेलोड में एक्चुअल डाटा है, एंड देन वी हैव अ ट्रेलर। ट्रेलर में ये दो चीजें होंगी, वन इज मेथड टू आइडेंटिफाई द एंड ऑफ पैकेट, एंड देन एरर डिटेक्शन मेथड। एरर डिटेक्शन मेथड तो इंक्लूडेड है, बहुत सारे एरर डिटेक्शन मेथड है, नेक्स्ट हम इसको स्टडी करेंगे। वन ऑफ द एरर डिटेक्शन मेथड इज अ साइक्लिक रिटर्न रिजेक्ट, सीआरसी। सीआरसी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे बताई है कि पे लोड में आपने चेक कैसे करना है कि ये आपका इसमें एरर नहीं है। तो इसको हम फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये आपका एरर डिटेक्शन मेथड नेक्स्ट आ रहे हैं जो सिलेबस का पार्ट है। टीआरसी भी उससे मिलता जुलता एक है, चेकसम से रिलेटेड, हम चेकसम को स्टडी करेंगे, टीआरसी को स्टडी नहीं करेंगे। तो ये एरर डिटेक्शन मेथड जिससे चेक होता है कि पे लोड जो था वो आपका एरर फ्री है। देन वी हैव पैकेट स्विचिंग। स्विचिंग मीन आपने ट्रांसमिट कैसे करना है पैकेट को, पैकेट की ट्रांसमिशन कैसे होगी। अच्छा, पैकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर कैसे जाएगा ओवर द इंटरनेट, ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, एक दूसरी डायग्राम है ये पैकेट स्विचिंग, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वही पॉइंट्स आप पैकेट स्विचिंग में आप लिख देंगे, ठीक है। कंप्यूटर ए इज अ सेंडिंग कंप्यूटर एंड कंप्यूटर बी इज अ रिसीवर, ठीक है, और डेस्टिनेशन। आपने डाटा सेंड करना है फ्रॉम कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी ओवर द इंटरनेट, ओके। नाउ कंप्यूटर ए जो डाटा होगा वो उसके पीसेस करेगा, डिवाइड करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा डाटा को, और डिफरेंट पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगा। ये पैकेट्स फॉर एग्जांपल दीज आर द पैकेट्स, ठीक है। ये पैकेट्स आपके कन्वर्ट होकर डिफरेंट पैकेट्स में कन्वर्ट किए, ये पैकेट्स कहाँ जाएंगे, दिस पैकेट विल गो टू द राउटर ए। राउटर ए एक्चुअली ये आपका होम राउटर होता है, जिसके साथ आपका कंप्यूटर कनेक्टेड होता है। घरों में जो राउटर होते हैं इंटरनेट के लिए जो आपको दिए होते हैं, वो राउटर आगे फिर बैक एंड पे डिफरेंट राउटर्स के साथ कनेक्टेड होता है, जो आईएसपीज के राउटर्स हैं, आईएसपी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जो राउटर्स होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होता है, वहां पर ये पैकेट्स को ट्रांसमिट करें। अच्छा, ये पैकेट्स आएंगे राउटर ए को, राउटर ए क्या करेगा, इसको एग्जामिन करेगा, पैकेट्स को एग्जामिन क्या करेगा, उसका देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, किस डायरेक्शन में उसको सेंड करना है, मीन उसका पाथ क्या होना चाहिए। तो वो राउटर ए जब पैकेट को एग्जामिन करेगा तो वो पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट राउटर को, ठीक है। अब ये R1, R2, R3 ये सारे आपके पैक राउटर्स हैं ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन होती है वो राउटर्स टू राउटर्स होती है, इनको नोड भी कहते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोड। तो नोड टू नोड आपके पैकेट्स फॉरवर्ड होंगे, मीन राउटर टू राउटर आपके पैकेट्स फॉरवर्ड होते जाएंगे। अच्छा, अब ये पैकेट्स कोई सिंगल पाथ से नहीं जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल पाथ है। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब है, एक वेब की तरह होता है जिसमें वन सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक मल्टीपल पाथ होते हैं डाटा को सेंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें टू पैकेट्स जो हैं ये आपके चले गए हैं राउटर टू की तरफ, मीन एक रेड एंड ग्रीन पैकेट्स आपका मूव कर गया टुवर्ड्स राउटर टू।
एंड 3 पैकेट्स आपके मूव कर गए हैं टुवर्ड्स राउटर 6। ये डिपेंड करता है, ये डिसाइड राउटर करता है कि कौन सा पैकेट किस डायरेक्शन में या किस राउटर को सेंड करना है। इसकी दो रीजंस हैं पैकेट्स को फॉरवर्ड किस राउटर को करना है, क्योंकि मल्टीपल राउटर्स अटैच होते हैं एक राउटर के साथ। वो डिपेंड करते हैं 2 फैक्टर्स पर, डिसीजंस 2 फैक्टर्स पर होता है। वन, फिर जो नेक्स्ट राउटर है वो कितना बिजी है, उस पे कितने पैकेट्स हैं जो वो प्रोसेस कर रहा है। अगर वो ज्यादा पैकेट्स है, ज्यादा बिजी है, तो उसको चूज नहीं किया जाता। ठीक है, चूज करने के लिए हमेशा जो जिस पे लेस पैकेट्स हो, लेस बिजी हो जो राउटर, उसको प्रेफर किया जाता है कि उसकी तरफ पैकेट आपको फॉरवर्ड कर दिया जाए, ताकि वो इजीली प्रोसेस होकर नेक्स्ट आगे ट्रेवल करते जाए। और दूसरा इसमें होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ। राउटर ए को पता होता है, मीन ये बिफोर कम्युनिकेशन आईपी एड्रेसेस से ये आइडिया लगा लेता है कि ये कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है या ये शॉर्टेस्ट पाथ है टुवर्ड डेस्टिनेशन। तो वो उसको कैलकुलेट कर लेता है बिफोर ट्रांसमिटिंग। तो उसको पता है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो आप R6 को पैकेट सेंड करेंगे। तो एक तो शॉर्टेस्ट पाथ का देखा जाता है। दूसरा, पैकेट्स कितने हैं उधर प्रोसेसिंग में। ठीक है, अंडर प्रोसेसिंग पैकेट्स कितने हैं राउटर में, राउटर बिजी तो नहीं है। इन 2 फैक्टर्स को देखते हुए पैकेट्स को फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, तो पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट राउटर को। मीन ये देख लें, आपका ग्रीन एंड रेड पैकेट्स आपका इस R2 के पास चले गए, बाकी 3 कलर्स के पैकेट्स आपके R6 के पास चले गए। अब ये जितने भी पैकेट्स हैं ये स्कैटर्ड हो जाते हैं ओवर द इंटरनेट। मीन डिफरेंट रूट्स पाथ चूज करते हैं। लाइक ग्रीन पैकेट जो है, ये आपका ग्रीन पैकेट्स अगर आप देखें तो इसका ये पाथ बन जाएगा, और इस पाथ से ये आपका राउटर बी की तरफ चला गया। हम रेड को देख लेते हैं। रेड पैकेट जो है ये R2 के पास आया, देन R5, R8, R7, R4, एंड देन वो राउटर बी के पास पहुंच गया। सिमिलरली इस ब्राउन पैकेट्स को देख लें, ये डिफरेंट रूट चूज करेगा। ये इधर से इधर गया एंड देन फिर ये पाथ चूज किया, और उसके बाद ये डेस्टिनेशन पे चला गया। तो सिमिलरली डेस्टिनेशन पे ये जो पैकेट्स अराइव होते हैं, अराइव एट डेस्टिनेशन, वो आपके आउट ऑफ ऑर्डर आते हैं। ठीक है, मीन कोई पैकेट पहले आ जाएगा, कोई बाद में आ जाएगा। रेड पैकेट फॉर एग्जांपल, ये सबसे पहले आपका राउटर के पास गया, तो इसको सबसे पहले आना चाहिए। हो सकता है वो थर्ड नंबर पे पहुंचे, इससे पहले दूसरे पैकेट्स चले जाए। तो ये पैकेट्स जितने भी हैं, ये फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिफरेंट पाथ को चूज करते हैं, और आउट ऑफ ऑर्डर आपके आते हैं एट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे अगेन ये रीअसेंबल होते हैं, मीन दोबारा उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, अरेंज किया जाता है पैकेट्स को, और वो देन डिलीवर हो जाते हैं पैकेट बी को। तो ये पैकेट स्विचिंग है, यही आपने 3 4 पॉइंट्स लिख देने हैं। फर्स्ट, आपका मैसेज डिवाइड होता है इनटू पैकेट। पैकेट्स में डिवाइड होने के बाद राउटर ए फॉरवर्ड कर देगा उसको नेक्स्ट राउटर को। तो राउटर टू राउटर डिफरेंट पाथ्स चूज करते हुए पैकेट्स आपके डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, दे रीच द डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन पे वो पैकेट्स जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, एंड देन वो रीअसेंबल एंड रीऑर्गेनाइज होंगे, और देन डिलीवर टू द कंप्यूटर बी। अब इसमें क्वेश्चन है कि इसमें पैकेट्स लॉस भी हो जाते हैं। मीन ये पैकेट्स आपका किसी रीजन से पैकेट डिलीट हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, या पैकेट लॉस्ट हो जाता है, तो लॉस्ट पैकेट को क्या करेगा कंप्यूटर। राउटर बी को पता है कि कितने पैकेट्स आएंगे इस मैसेज में, क्योंकि पैकेट का सीक्वेंस नंबर और टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स लिखे होते हैं हेडर में। हेडर में ये भी होता है सीक्वेंस नंबर 1 है आउट ऑफ 10 पैकेट्स, फॉर एग्जाम्पल 10 पैकेट्स है। तो राउटर बी 10 पैकेट्स का वेट करेगा, जब तक 10 पैकेट्स नहीं आ जाते वो उसको रीअसेंबल नहीं करेगा। वो कलेक्ट करेगा 10 पैकेट्स, 10 पैकेट्स आ गए तो ऑर्गेनाइज उसको अरेंज करेगा, और देन उसको रीअसेंबल करके कंप्यूटर बी को सेंड कर देगा। ठीक है, इन केस कोई पैकेट मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल पैकेट नंबर 5 किसी वजह से वो आपका डिलीट हो गया ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो राउटर बी और कंप्यूटर बी ये मैसेज सेंड करेंगे, क्योंकि पैकेट्स के अंदर सोर्स का एड्रेस होता है। वो सोर्स को मैसेज सेंड करेंगे कि आप अगेन पैकेट नंबर 5 को रीसेंड करें। तो कंप्यूटर ए क्या करेगा, पैकेट 5 पैकेट 5 को दोबारा रीसेंड करेगा, और वो राउटर बी तक आएगा, तो दोबारा वो अपनी पोजीशन पे फिट होगा, और देन डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी पैकेट स्विचिंग होती है। अच्छा, इसमें आपकी बुक में आपने इसको स्टडी यहाँ से कर सकते हैं, पैकेट स्विचिंग के ये डिफरेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, ईच पैकेट विल फॉलो इट्स ऑन पाथ। पैकेट्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अपना इसका रूट होता है, अपना पाथ होता है हर पैकेट का। ये कुछ सिंगल लाइन से ट्रेवल नहीं करते, सिंगल पाथ नहीं होता है इनका, डिफरेंट पाथ से ट्रेवल करते हैं। राउटर विल डिटरमिन द रूट ऑफ द ईच पैकेट, ये भी अभी मैंने बताया कि रूट को डिटरमिन करना राउटर का काम है, कि कौन से रूट से आपका पैकेट ट्रेवल करेगा। राउटिंग सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पैकेट्स वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड एट ईच नोड। अब सिलेक्शन, नेक्स्ट राउटर की सिलेक्शन किस पे होती है, कि नंबर ऑफ पैकेट्स वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड एट ईच नोड, कि उस नोड पे कितने पैकेट्स आप पे वेट कर रहे हैं। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल अवेलेबल इज ऑलवेज सिलेक्टेड, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो ये दो रीजंस हैं जिसपे आपका पैकेट जो है
उसकी राउटर की सिलेक्शन होती है। शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है उसकी तरफ फॉरवर्ड होंगे पैकेट्स, और दूसरा देखा जाता है कि वो पैकेट आपके कितना वो राउटर बिजी है नेक्स्ट, उस पे कितने पैकेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं फॉर द प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर ज्यादा पैकेट्स हैं, ज्यादा टाइम लगेगा, तो उस साइड पे उसको सेंड नहीं किया जा सकता। दूसरा राउटर जो अटैच होता है उस राउटर के साथ, अगर वो लेस बिजी है तो उसकी तरफ पैकेट्स को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है अनफॉर्चुनेटली पैकेट्स कैन रीच द डेस्टिनेशन इन डिफरेंट ऑर्डर। ये अभी मैंने बताया डिफरेंट ऑर्डर में आते हैं, सेम ऑर्डर में नहीं आते जिस ऑर्डर में उसको डिवाइड किया होता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, तो देन आप उसको रीअसेंबल करते हैं। मतलब राउटर बी जो होगा, जो डेस्टिनेशन पे राउटर होगा, उसको रीअसेंबल करता है और देन सेंड कर देता है। ये पैकेट स्विचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। मीन ये आपने 3-4 पॉइंट्स इसमें लिखने होते हैं। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थोड़ा से हम देख लेते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इसके, बेनिफिट्स क्या हैं पैकेट स्विचिंग के, हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसको और देन उसको सेंड कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेट पे जितनी लाइंस होती हैं ये शेयरिंग लाइंस होती हैं। मीन ये जितना भी पाथ है इंटरनेट का, ये शेयरिंग होता है। ओनली वन कंप्यूटर इसको यूज नहीं करता, मल्टीपल कंप्यूटर्स या इस पे यूजर्स होते हैं जो इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसमें ओनली आपके पैकेट्स ट्रेवल नहीं कर रहे, दूसरे कंप्यूटर्स के भी पैकेट्स जो है वो आपके ट्रेवल करते हैं। अब इसमें ये लाइंस आपके, एक तो इसमें बेनिफिट होता है कि लाइन शेयरिंग होती है, शेयरिंग पॉसिबल हो जाती है पाथ की। अगर आप एक सिंगल लाइंस के थ्रू कम्युनिकेशन करें तो आप उसी को यूज करेंगे जब तक आपका यूज खत्म नहीं होता, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता। अगर शेयरिंग ना हो, सिंगल लाइन हो तो। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल पैकेट ट्रेवल करते हैं, मल्टीपल यूजर्स के होते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स के पैकेट्स को यूज करते हैं, तो पैकेट स्विचिंग में एक शेयरिंग पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप पाथ को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और एक इसका बेनिफिट अभी हमने स्टार्ट में पैकेट डिस्क्रिप्शन में देखा था कि पैकेट लाइट वेट होते हैं, क्विकली ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो इससे ट्रांसमिशन फास्टर हो जाती है। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर इज नो नीड टू टाई अप अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के साथ आपको टाई अप करने की जरूरत नहीं है। मीन आप एक सिंगल लाइन लेने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल पाथ से जाते हैं इसमें। अब इसके डिफरेंट एडवांटेजेस आ जाते हैं। अगर पैकेट डिफरेंट पाथ फॉलो करते हुए जा रहा है डेस्टिनेशन की तरफ, तो देन उसका क्या बेनिफिट होगा। उसके 2-3 बेनिफिट्स हो जाते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेनिफिशियल हो जाता है। और दूसरा, अगर कोई फॉल्टी लाइन आ जाती है, फॉर एग्जांपल एक पैकेट आपका, फॉर एग्जांपल रेड पैकेट है, रेड पैकेट का ये पाथ था। ठीक है, ये रेड पैकेट जो है आपका मूव कर रहा है टुवर्ड डेस्टिनेशन। इन केस ये पाथ उसका क्लोज हो गया है किसी भी रीजन से, मीन नेक्स्ट ये वाला राउटर काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब रेड पैकेट क्या होगा, ये पैकेट अब ये R7 जो है, राउटर 7, ये इसकी तरफ फॉरवर्ड नहीं करेगा, उसको पता है ये R4 जो है वो क्लोज्ड है। तो उसने क्या करना है कि रेड पैकेट को ऑल्टरनेट रूट असाइन कर देगा, वो इस साइड पे उसको सेंड कर देगा जो पाथ अभी अवेलेबल है, जो ओपन है। और यहाँ से फिर पैकेट आपका ऑल्टरनेट रूट लेकर डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि पैकेट वेट करेगा कि जब तक रूट अवेलेबल नहीं होता, ओपन नहीं होता, तो उस वक्त तक उसने मूव नहीं करना, ऐसा नहीं होता। राउटर नेक्स्ट राउटर को डिफरेंट ऑल्टरनेट रूट से उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो इससे क्या होगा कि फॉल्टी लाइंस या बिजी लाइंस जो है वो अवॉइड हो जाती है। आपका पैकेट डिफरेंट रूट्स यूज करते हुए आपका डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, डेस्टिनेशन पे वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका दूसरा बेनिफिट है, इट इज पॉसिबल टू ओवरकम फेल्ड बिजी और फॉल्टी लाइंस। फॉल्टी लाइंस को आप अवॉइड कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको वो रीराउटिंग कर देगा, डिफरेंट पाथ की तरफ उसको फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, इसका एक और रीजन जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैकर्स क्या करते हैं, वो पैकेट स्निफिंग करते हैं। किसी एक लाइन पे राउटर पे बैठ के वो देखते हैं कि आपके पैकेट्स आ रहे हैं, उसको डाइवर्ट कर देते हैं अपनी तरफ। ठीक है, और उसको रीड कर लेते हैं कि वो पैकेट में क्या है। अगर ये पैकेट स्कैटर्ड हो जाए ओवर द इंटरनेट, ठीक है, तो हैकर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कैप्चर करे आपके ऑल पैकेट्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हैकर्स इस जगह पर आपका है, जो आपके पैकेट्स कैप्चर कर रहे हैं, तो इस रूट के ऊपर अगर वो हैकर्स यूज कर रहा है इसको, तो ओनली वन पैकेट आपका कैप्चर कर सकेगा, जिससे उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि क्या सेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती पैकेट्स के अंदर। लाइक आपका, अगर जब तक ये राउटर हैक नहीं करता आपके, वो इंटरनेट के ऊपर किसी एक सिंगल रूट के ऊपर बैठ कर आपके पैकेट्स को कैप्चर नहीं कर सकता। तो ये मोर सिक्योर हो जाता है ओवर द इंटरनेट, कि आपकी पैकेट स्विचिंग सिक्योर्ड है एज कम्पेयर टू सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में होता है सिंगल पाथ होता है, एक ही पाथ से डाटा ट्रेवल करता है, वो ज्यादा अनसिक्योर होता है। पैकेट स्विचिंग मोर सिक्योर है, क्योंकि इसमें पैकेट स्कैटर्ड होते हैं, डिफरेंट पाथ या रूट्स चूज करते हैं, तो डिफिकल्ट होता है फॉर द हैकर टू कैप्चर द पैकेट्स, ऑल द पैकेट्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक रीजन आप ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हैं, रिलेटिवली इजी टू एक्सपेंड द पैकेज यूजेज। पैकेज यूजेज, ठीक है, पैकेज पैकेज यूजेज को आप
एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मतलब किस काम के लिए आप यूज कर रहे हैं, आप डिफरेंट पर्पजेस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट इज पॉसिबल। मीन पैकेट मैंने बताया था साइज में, वेट में लाइट हो जाती है। तो लाइटर वेट होने की वजह से अगर इसका साइज कम है तो ज्यादा क्विकर हो जाती है ट्रांसमिशन। ठीक है। एज अ होल एक सिंगल फाइल को ट्रांसमिट करना जो कि ज्यादा बाइट्स हों जिसकी, तो वो डिफिकल्ट होता है। और ये इजीली आपकी जो है पैकेट जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। अच्छा ओके, इसके आप कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ड्रॉबैक ऑफ पैकेट स्विचिंग। अब्दुल्ला, आप कनेक्टेड हो? हेलो। हेलो, जी अस्सलाम सर। वालेकुम मैं जी। साथ ही हूँ सर, साथ ही हूँ सर, साथ। मैं क्या शायद फिर ना आपका कंप्यूटर खराब हो गया। नो सर, वो पर, अम, माइक नहीं ऑन कर। जी, ड्रॉबैक्स हैं इसके पैकेट स्विचिंग का, जो क्लियर ना हो क्वेश्चनिंग करें साथ मैं। इसके बाद फिर आपसे थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कि क्या पढ़ा है। सर वो लास्ट में आपसे वर्कशीट के बारे में एक तो क्वेश्चन करने हैं, वो जो अभी अ, आपने सेंड की थी। जी जी, इसको देख लें। अब मैं कल दोबारा इसको सेंड करता हूँ। वर्कशीट नहीं है, जस्ट क्विज है, ऑनलाइन क्विज है। तो इसको अटेम्प्ट करें, आपको पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं उसमें। ठीक है। ये जो टॉपिक अभी हमने स्टडी किया है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैकेट स्विचिंग है और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, पैकेट का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कल फिर दोबारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप एक दफ़ा खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने क्या स्टडी किया और क्या चीज़ नहीं है उसमें आपको क्लियर, कौन से क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं है। मैं अभी आपसे उसको डिस्कस कर लेता हूँ। हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लें, इसके बाद फिर नेक्स्ट मैं आपके साथ वो को इसको शेयर करता हूँ। अच्छा, पैकेट कैन बी लॉस्ट एंड नीड टू बी रीसेंट। एक तो डिसएडवांटेज ये पैकेट लॉस्ट हो जाता है, डिफरेंट रीजन है। एक रीजन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ आपको कि क्यों पैकेट लॉस्ट होता है। ठीक है, पैकेट डिलीट क्यों हो जाता है। अगर पैकेट डिलीट हो गया तो देन आप उसको रीसेंड करेंगे। पैकेट डिफरेंट रीजन, डिफरेंट इसमें फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पैकेट्स आपका हो सकता है, एक पैकेट या एक से ज्यादा पैकेट्स आपके डिलीट हो जाएं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अच्छा, पैकेट द मेथड इज मोर प्रोन टू एरर्स। मोर प्रोन टू एरर्स मीन मोर चांसेस हैं एरर्स के इस मेथड में। फॉर विद रियल टाइम स्ट्रीमिंग, अगर आप रियल टाइम स्ट्रीमिंग है आप यूज कर रहे हैं तो इसमें एरर के चांसेस ज्यादा हैं। अगर रियल टाइम नहीं है, रिकॉर्डेड है स्ट्रीमिंग, आपकी जो स्ट्रीमिंग हो रही है वो रियल टाइम नहीं है, तो ये सुटेबल है। अगर रियल टाइम स्ट्रीमिंग है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग क्या होती है? रियल टाइम स्ट्रीमिंग होती है कि आप लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हैं, कोई लाइव मैच देख रहे हैं, कोई वीडियो लाइव आ रही है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें पैकेट लॉस होते हैं, वेट करना पड़ता है आपको, रीअसेंबल होने पे वेटिंग होती है थोड़ी बहुत। तो जिसकी वजह से आपका लाइव मैचेस देखना या लाइव वीडियोस देखना या लाइव कोई भी स्पीच है, लेसन है, उसके लिए ये सुटेबल नहीं होगी, क्योंकि उसमें गैप आ जाएगा। पैकेट लॉस्ट होने की वजह से डिले आ जाएगा, पैकेट रीअसेंबल होता है तो डिले आ जाएगा। तो जितना डिले होगा उतना ही वीडियो आपकी मिस हो जाएगी, क्योंकि वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, वो वेट नहीं करेगी, वो आपकी स्टॉप नहीं होगी, पॉज नहीं होगी आप। ठीक है, तो वो उतनी मिस मिस होती जाएगी आपकी वीडियोस जो है, तो वो सुटेबल नहीं है फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। अच्छा, देयर इज अ डिले एट द डेस्टिनेशन। एक और डिसएडवांटेज है, डिले है। डिले है एट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे सारे पैकेट्स आ गए हैं, फिर भी उधर थोड़ा सा डिले करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज पैकेट को रीऑर्डर करना पड़ता है आपको। पैकेट्स रीऑर्डर होंगे तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये डिले इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेजेस, पैकेट लॉस हो जाते हैं, रीसेंड करने पड़ते हैं। देन रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए सुटेबल नहीं है, इसमें मोर चांसेस हैं एरर्स के। देन वी हैव डिले एट द डेस्टिनेशन, क्योंकि पैकेट्स आपके रीऑर्डर होते हैं। अच्छा, पैकेट लॉस्ट क्यों होता है? पैकेट लॉस होने की एक रीजन मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हम जब एरर डिटेक्शन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से डाटा में एरर्स आ जाती हैं। तो पैकेट में भी एरर भी आ सकता है, पैकेट कंप्लीटली लॉस भी हो सकता है, क्योंकि डेस्टिनेशन पे पैकेट्स को एग्जामिन किया जाता है फॉर एरर्स आल्सो। ठीक है, कि पे लोड में कोई एरर ना हो, कोई चेंज ना हो गया हो कोई चीज उसमें। तो उसको अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं, एरर्स हैं, तो देन उसको डिलीट कर दिया जाता है और उसको रीसेंड किया जाता है, और समटाइम्स कंप्लीटली पूरा पैकेट ही आपका लॉस्ट हो जाता है। अच्छा, लॉस होने की एक रीजन है हॉप नंबर जीरो होना। हॉप नंबर क्या होता है? हॉप नंबर ये एक मैक्सिमम नंबर होता है जो आप इसमें अटैच करते हैं कि कितने राउटर जंप करेगा ये पैकेट्स एंड देन रीचेस द डेस्टिनेशन। मीन फॉर एग्जांपल आप उसमें लिख देते हैं 10। हॉप नंबर अगर आपका 10 है तो मीन 10 राउटर्स जंप करेगा पैकेट्स, एंड बिफोर 10 राउटर्स जो है वो आपका रीच कर जाएगा डेस्टिनेशन पे। अगर वो रीच नहीं करता 10 राउटर्स जंप करने के बाद, उसको डिलीट कर दिया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? अच्छा, समटाइम्स मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। हम कंसिडर करते हैं कि रेड पैकेट है, इसका हॉप नंबर 10, हम 5 ले लेते हैं, 5। तो हॉप नंबर फॉर रेड पैकेट इज 5। 5 मीन इट मस्ट हैव जम्प टू 5 डिफरेंट राउटर्स टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, इसने राउटर इसको जंप किया 1 2 3 4 5,
5 जंप किए लेकिन वो 5 के बाद वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा। ठीक है, तो क्या होगा, जब वो फिफ्थ राउटर पे पहुंचेगा तो फिफ्थ राउटर पे उसको डिलीट कर दिया जाएगा, इसको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये इस तरह क्यों रखा जाता है? अच्छा, हॉप नंबर आप इसको मैक्सिमम नंबर सेट करते हैं, जब ये नेक्स्ट राउटर पे पहुंचेगा तो ये इसका हॉप नंबर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देन 0 हो जाएगा। अगर हॉप नंबर 0 हो गया है तो देन राउटर उस पैकेट को डिलीट कर देता है, उसको खत्म कर देता है, खुद ही उसको डिलीट कर देता है, नेक्स्ट फॉरवर्ड उसको मूव नहीं कर। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होते हैं कि पैकेट आपके बाउंस बैक होते रहते हैं ड्यू टू सम रीजन, लाइक ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बिजी लाइंस हैं, फॉल्टी लाइंस हैं कुछ, जिसकी वजह से पैकेट डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाता, बाउंस बैक हो जाता है। मीन फॉर एग्जांपल रेड पैकेट है, रेड पैकेट यहाँ पर आ गया इससे, लेकिन आगे मूव नहीं कर रहा, ये फॉल्टी लाइन है, ये बहुत ज्यादा बिजी लाइन है, ये बिजी लाइन है, ये लाइंस बहुत बिजी हो गई हैं। तो R7 क्या करेगा, रेड पैकेट को बैकवर्ड मूव कर देगा, मतलब बाउंस बैक कर देगा। ये इसको आगे नहीं मूव कर सकता तो ये इसको पीछे मूव कर देगा। अब ये रेड पैकेट क्या करेगा, क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा बिजी है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, कोई भी पाथ क्लियर नहीं है, तो वो कंटिन्यूसली इसके अंदर मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, मीन बाउंस बैक हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, फिर बाउंस बैक हो रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे लाइंस बिजी हो जाती है। मीन ये जो लाइंस हैं ये भी आपकी बिजी हो जाएंगी। मीन ये भी बिजी कर देगा, इसको भी अननेसेसरली बिजी कर देगा, इसको भी बिजी कर देगा, इसको भी बिजी कर देगा। तो इससे क्या होगा, बाकी ये शेयरिंग लाइंस हैं और लोगों के भी पैकेट्स आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पैकेट्स माउंट अप होने शुरू हो जाएंगे राउटर्स के पास अगर ये हॉप नंबर ना हो। तो अगर पैकेट्स बार बार बाउंस बैक करता जा रहा है तो उससे क्या होगा, उससे आपकी लाइंस बाकी भी बिजी कर देगा। लाइक जैसे इसके ऐसे एग्जांपल देख लें कि एक गाड़ी है, वो एक रोड पे जा रही है और उस पर रश बहुत है उस रोड पे, और वो इन बिटवीन द रोड खराब हो गई है गाड़ी, मीन वो नहीं चल रही, तो क्या करेगी, वो गाड़ी ट्रैफिक जैम कर देगी, उसके पीछे जितनी भी गाड़ियां हैं वो आपकी इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो भी नहीं गुजर सकेंगी। तो क्या करना चाहिए, उसको साइड पे लगा देना चाहिए, मीन उसको कोई किसी तरह से या तो डिलीट करें, रिमूव करें रोड से, रोड से रिमूव करेंगे तो बाकी ट्रैफिक आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह ये जो पैकेट्स होते हैं हॉप नंबर्स के थ्रू पैकेट्स को डिलीट कर दिया जाता है, इन केस अगर वो पैकेट्स जो हैं वो बाउंस बैक हो रहे हैं और डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा रहे। तो हॉप नंबर 0 होने से पैकेट्स को डिलीट कर दिया जाता है। लाइक हॉप नंबर इज 10, राउटर 3 के पास आया तो हॉप नंबर 10 था, जब ये राउटर 5 की तरफ गया तो हॉप नंबर माइनस होता जाएगा, और अंटिल ये अगर 0 पे पहुंच गया और स्टिल वो डेस्टिनेशन पे नहीं है तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसको फिर बाद में रीसेंड करवा दिया जाता है। तो ये हॉप नंबर का या पैकेट जो है वो डिलीट होने का एक रीजन है कि हॉप नंबर 0 हो जाए ड्यू टू फॉल्टी लाइंस है या बिजी लाइंस की वजह से, अगर वो बार बार बाउंस बैक कर रहा है पैकेट्स तो उसको डिलीट कर दिया जाता है। इससे लाइन क्लियर हो जाती है और बाकी पैकेट्स को पाथ मिल जाता है ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा सके। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा यहाँ से देख लें। समटाइम इट इज पॉसिबल फॉर पैकेट्स टू गेट लॉस्ट। एक रीजन है गेट लॉस्ट होने की, बिकॉज दे कीप बाउंसिंग अराउंड फ्रॉम राउटर टू राउटर एंड नेवर एक्चुअली रीचेस देयर डेस्टिनेशन। समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स होता है कि आपका पैकेट बाउंस बैक होता है फ्रॉम राउटर टू राउटर, वो डेस्टिनेशन की तरफ कभी भी नहीं जाता। Eventually, the network would just grind to halt as the number of lost packet mount up, clogging up the system. से सिस्टम क्लॉग अप हो जाता है, नंबर ऑफ पैकेट्स आपके बिल्ट होना शुरू हो जाते हैं, माउंट होना शुरू हो जाते हैं ऑन द राउटर्स, और वो सिस्टम आपका सारे ट्रैफिक को ही ब्लॉक कर देगा ये। टू ओवरकम दिस मेथड कॉल्ड हॉपिंग, इसको ओवरकम करने के लिए हॉपिंग मेथड यूज होता है। ठीक है, हॉप नंबर इज एडेड टू द हेडर, हॉप नंबर भी हेडर में ऐड किया जाता है ऑफ द ईच पैकेट, एंड दिस नंबर इज रिड्यूस बाय 1 एवरी टाइम इट लीव्स अ राउटर। एक राउटर को से छोड़कर नेक्स्ट राउटर की तरफ जाता है तो उसका हॉप नंबर 0 कर दिया जाता है। अगर वो 0 हो जाए स्टिल डेस्टिनेशन पे ना हो तो उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो ये हॉप नंबर का यूज है, इसको हॉपिंग कहते हैं मेथड को। आपके पैकेट को डिलीट करने की कुछ रीजंस में से एक रीजन ये भी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारा सीरियल एंड डाटा ट्रांसमिशन है, लेकिन मैं आपके साथ